ये स्टोरी 1799 की है, जहाँ पे मूवी के शुरू में हमको एक चेंज व्हील दिखाई जाती है किसी पीटर वैन गैरेट की। उसके बाद हम वैन गैरेट की कोच को देखते हैं, जहाँ पे पीटर वैन गैरेट अपने बेटे डेरिक वैन गैरेट के साथ रात में कहीं ट्रेवल कर रहा होता है। तभी पीटर वैन गैरेट के बेटे पे हमला होता है और उसके सिर को कोई काट देता है। वहीं पीटर वैन गैरेट कोच से जंप कर देता है और फील्ड्स में भाग जाता है, बट कोई इसको भी ढूंढ लेता है और उसको मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम एक पुलिस कांस्टेबल को देखते हैं जिसका नाम इशाबाद क्रेन होता है। क्रेन एक फेयर और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में बिलीव करता है, बट उसका डिपार्टमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट में बिलीव करते हैं। इस करके कांस्टेबल क्रेन की भी कई बार जज से बहस हो चुकी होती है। तभी जज क्रेन को एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बोलते हैं अपने साइंटिफिक मेथड और एक्सपेरिमेंटेशन से, और एक आइसोलेटेड टाउन स्लीपी हॉलो के बारे में बताते हैं जहाँ पे उस टाउन में 3 मर्डर हुए होते हैं जिनको सिर काट के मार दिया होता है। और क्रेन इस केस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए उस टाउन की ओर निकल जाते हैं। टाउन में पहुंच के क्रेन नोटिस करता है कि स्लीपी हॉलो के विलेजर्स इतने फ्रेंडली नहीं है, और फिर वो बाल्टस वैन टेसल से मिलने चला जाता है जो वहाँ की 2nd नंबर की रिचेस्ट फैमिली में से है। वहीं घर के अंदर क्रेन पहले उसकी डॉटर से मिलता है, कैटरीना वैन टेसल से, और वहाँ हम कैटरीना के फ्रेंड ब्रॉम को भी देखते हैं। थोड़ी देर में बाल्टस वैन टेसल वहाँ आ जाता है उसकी 2nd वाइफ के साथ, मिसिस वैन टेसल, जो पहले बाल्टस वैन टेसल की फर्स्ट वाइफ की देखभाल किया करती थी, लेकिन उसके मरने के बाद बाल्टस वैन टेसल ने उसके साथ शादी कर ली थी। तभी कांस्टेबल क्रेन उनको बता देते हैं कि वो उन 3 मर्डर के सिलसिले में यहाँ पे आया है। वहीं बाल्टस वैन टेसल क्रेन का वेलकम करते हैं और उसको अपने घर में रुकने के लिए एक रूम भी देते हैं। रूम में कांस्टेबल क्रेन अपने सामान को रख ही रहा होता है, तभी वहाँ पे हम एक मेड को भी देखते हैं जो कांस्टेबल क्रेन को बोलती है कि भगवान का शुक्र है आप यहाँ आ गए हो, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कांस्टेबल क्रेन बाल्टस वैन टेसल से मिलने नीचे आ जाता है जहाँ पे और लोग भी होते हैं। वहीं क्रेन बोलता है कि आपके टाउन में 3 मर्डर हुए हैं, पहले तो पीटर वैन गैरेट का, दूसरे उसके बेटे डेरिक वैन गैरेट का जो इस टाउन की सबसे रिच और पावरफुल फैमिली थी, और उसके बाद एक विडो का जिसका नाम विनशिप है, उसका खून हुआ और उन सबको सिर काट के मार दिया। क्या आप लोगों को किसी पे शक है? तभी बाल्टस वैन टेसल बोलते हैं कि आपके डिपार्टमेंट ने आपको क्या बताया है, और कांस्टेबल क्रेन बोलते हैं कि बस इतना है जितना मैंने आपसे पूछा। तभी वो कांस्टेबल क्रेन को बैठने के लिए बोलते हैं और बताते हैं कि उन सबको एक सिरकटे घुड़सवार ने मार दिया है, और उन बॉडी की सर भी मिसिंग है जिसको वो सरकटा घुड़सवार अपने साथ ले गया है। और एक स्टोरी सुनाते हैं जब बहुत पहले इंग्लैंड और जर्मनी के लोगों के बीच में वॉर चल रही थी, तभी जर्मनी ने एक पर्सन को फाइट में भेजा था। वो पर्सन पैसे के लिए वहाँ नहीं था, बट लोगों को मारने में उसको बहुत मजा आता था। उसने अपने दांतों को भी नुकीला कर दिया था जिससे उसकी अपीयरेंस और डरावनी लग सके, और लोगों का सिर धड़ से अलग करने में उसको बहुत मजा आता था। बट एक दिन उसका भी एंड नजदीक आ गया जब कुछ सोल्जर ने उस पर अटैक कर दिया और वो जंगल में छिप गया। वहीं 2 लड़कियां लकड़ी इकट्ठा कर रही थी और उनमें से एक लड़की ने आवाज करके सोल्जर को बता दिया कि वो यहाँ है। सोल्जर ने उस पर्सन को ढूंढ लिया और उसकी तलवार से उसका सिर अलग कर दिया जैसे वो लोगों के साथ किया करता था, और वहीं उसको दफना दिया जो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अब वो सिरकटा घुड़सवार फिर से वापस आ गया है और लोगों को वैसे ही मार रहा है जैसे वो सबको मारा करता था। इस सारी बात सुन के कांस्टेबल थोड़ा डर जाता है, बट फिर बोलता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, इसके पीछे पक्का किसी इंसान का काम है और वो इस बारे में पता लगा के ही छोड़ेगा। वहीं रात में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम जोनाथन मैशबर्थ है और वो पहरा दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो सिरकटा घुड़सवार वहाँ आ जाता है और उसको मार देता है। मॉर्निंग में कांस्टेबल क्रेन मिस्टर कल्याण से अपनी राइड का बंदोबस्त कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि एक और मर्डर हो गया है, और कांस्टेबल क्रेन उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पॉट में चले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कांस्टेबल क्रेन बॉडी के हेड के बारे में पूछते हैं। वहीं सब लोग बोलते हैं कि वो घुड़सवार अपने साथ ले गया होगा। वहीं बॉडी को चेक करने के बाद कांस्टेबल क्रेन बोलते हैं कि सिर को बहुत सफाई से काटा गया है, खून का ज्यादा निशान भी नहीं है, जैसे जख्म को साथ साथ किसी गर्म चीज से हील कर दिया है, या फिर तलवार इतनी गर्म होगी कि जख्म साथ साथ भर गया। ये सब बात सुन के वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा डर लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सब उस पर्सन जोनाथन मैशबर्थ का फ्यूनरल कर रहे होते हैं, तभी हम उसके बेटे जूनियर मैशबर्थ को भी देखते हैं जो अब अनाथ है। वहीं वो कांस्टेबल क्रेन को ज्वाइन करने की बात बोलता है ताकि वो अपने डैड का बदला ले सके। तभी वहाँ पे मैजिस्ट्रेट मिस्टर फिलिप्स आ जाते हैं जो कांस्टेबल क्रेन को बोलते हैं कि आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, शायद ये आपके काम आ सके, और एक हिंट देते हैं कि कब्रें भले 4 लग रही है बट खून 5 लोगों का हुआ है। तभी कांस्टेबल क्रेन जूनियर मैशबर्थ को अपने साथ काम में लगा देते हैं और एक एक करके सारी बॉडी को कब्र से निकाल लेते हैं। वहीं विनशिप विडो की बॉडी में कांस्टेबल क्रेन को एक ब्लेड का निशान दिखाई देता है ठीक उसकी पेट की जगह में। तभी कांस्टेबल उस विडो विनशिप का पोस्टमार्टम कर देते हैं जिसमें उनको पता लग जाता है कि विडो विनशिप प्रेग्नेंट थी और उसके साथ उसके बच्चे का भी खून हुआ था। नेक्स्ट सीन में कांस्टेबल क्रेन अपने रूम में होता है और पानी पीने के लिए नीचे आया होता है और देखता है कि रूम में कोई और भी है जहाँ पे बाल्टस वैन टेसल की बेटी कैटरीना बुक पढ़ रही होती है और दोनों के बीच कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। कैटरीना बातों बातों में बता देती है कि जिसका खून शुरू में हुआ पीटर वैन गैरेट, उसके डैड उसके लिए काम किया करते थे और पीटर वैन गैरेट ने उसके डैड को जमीन भी दी और रहने को जगह भी, और तब से वो एक ही फैमिली की तरह है और दोनों जमीन के मालिक है। बट पीटर वैन गैरेट के मरने के बाद सारी जमीन उसकी फैमिली के पास आ गई है। और मॉर्निंग में कैटरीना वो जगह भी दिखाती है जिसमें वो शुरू में रहा करती थी जब वो छोटी थी, लेकिन अब वो मकान टूट गया होता है और कुछ अवशेष ही उसके वहाँ मौजूद होते हैं। जहाँ पे हम
हम एक आर्चर के सैन को भी देखते हैं जो उनसे पहले वहाँ रहा करते थे। नेक्स्ट सीन में कांस्टेबल केन मैजिस्ट्रेट फिलिप्स के पास जाते हैं बात करने के लिए, क्योंकि 5 लोग मरे हैं ये हिंट कांस्टेबल को उन्होंने ही दिया होता है और शायद वो ये भी जानते हैं कि उस बच्चे का बाप कौन था। पर जैसे ही वो कुछ कांस्टेबल क्रेन को बता पाते उतने में ही वो सिरकटा घुड़सवार वहाँ आ जाता है और मैजिस्ट्रेट फिलिप्स को मार के उसका सिर ले जाता है कांस्टेबल क्रेन के सामने और कांस्टेबल क्रेन ये सब देख के बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब कांस्टेबल क्रेन को होश आता है तो वो बहुत डरा होता है और रूम में छिपके ही बैठा होता है। तभी वहाँ पे बेल्टस वेंटेसल आ जाते हैं और क्रेन से बात करने की कोशिश करते हैं, बट क्रेन इतना ज्यादा डरा होता है कि बार बार यही बोलता है कि वो सिरकटा घुड़सवार था और उसने उसको देखा और वो सच में है। वहीं बाल्टस भी बोलते हैं कि हमने तो तुमको पहले ही बताया था कि वो सिरकटा घुड़सवार है और नर्क से वापिस आया है। बट कांस्टेबल क्रेन शॉक में होता है और फिर से बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में कांस्टेबल क्रेन अपने रूम से बाहर निकल जाता है और सबको बोलता है कि उसने अपने डर पे काबू पा लिया है और कौन उसके साथ उस जंगल में उस घुड़सवार को ढूंढने के लिए जाएगा। बट कोई भी कांस्टेबल क्रेन के साथ जाने के लिए रेडी नहीं होता, बट जूनियर मैस्बथ ही उसके साथ जाने के लिए रेडी होता है। कांस्टेबल क्रेन और जूनियर मैस्बथ साथ में जंगल की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पे जूनियर मैस्बथ बता देता है कि उसके डैड भी पीटर वैन गैरेट के लिए ही काम किया करते थे, जिसको शुरू में मार दिया होता है। और तभी कांस्टेबल क्रेन को मर्डर में एक कॉमन लिंक दिखाई देता है। वहीं दोनों को एक केव दिखाई देती है और दोनों उस केव में चले जाते हैं जहाँ पे एक चुड़ैल रहती थी। क्रेन उस चुड़ैल से पूछता है कि क्या वो सिरकटे घुड़सवार के बारे में जानती है कि नहीं। तभी वो चुड़ैल क्रेन को अपने साथ रोक लेती है और जूनियर को बाहर वेट करने को बोलती है और उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो चुड़ैल काला जादू करती है और उसके बाद वो उस घुड़सवार की लोकेशन कांस्टेबल क्रेन को बता देती है, जहाँ पे उसकी बॉडी किसी पेड़ के नीचे दफन होती है और उस पेड़ का नाम ट्री ऑफ डेड होता है। थोड़ी देर बाद कांस्टेबल क्रेन उस केव से बाहर आ जाता है और जूनियर से बात कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पे उस पर्सन के ऊपर वो गन पॉइंट कर देता है और उसको पता लग जाता है कि वो कैटरीना है और वो हेल्प के लिए आई है, जहाँ पे कोई भी गाँव का मर्द उनके साथ आने को रेडी नहीं था। नेक्स्ट सीन में उन तीनों को वो पेड़ मिल जाता है जिसके बारे में चुड़ैल ने बताया होता है। वहीं कांस्टेबल क्रेन उस पेड़ को चेक करते हैं जिसमें से खून निकल रहा होता है और उसके बाद उसकी लकड़ियों को थोड़ा काटना शुरू करते हैं, जिसमें क्रेन को वो सारे सिर मिल जाते हैं जिनकी मौत हुई थी और इन सिरों को वहाँ पे जमा करके रखा होता है। कांस्टेबल क्रेन पेड़ को देख के बोलते हैं कि शायद ये पेड़ एक रास्ते का काम करता है नरक से यहाँ तक का, और उसको घुड़सवार की तलवार भी दिखाई देती है जो ठीक उस पेड़ के पीछे होती है। वहीं कांस्टेबल क्रेन देखता है कि वहाँ की मिट्टी बहुत ढीली होती है और उस जगह को खोदना शुरू करता है जहाँ पे उसको उस घुड़सवार की बॉडी मिल जाती है, बट उसका सिर मिसिंग होता है। और कांस्टेबल आइडिया लगाता है कि शायद तभी घुड़सवार वापिस आ गया है और लोगों को मार रहा है ताकि वो अपने सिर को ढूंढ सके। तभी हम देखते हैं कि वो घुड़सवार फिर से उस ट्री से निकलता है और किसी को मारने के लिए निकल जाता है। वहीं कांस्टेबल क्रेन भी इस चीज को देखते हैं और उसका पीछा करते हैं, बट थोड़ी देर बाद वो घुड़सवार कांस्टेबल क्रेन की आंखों से ओझल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो घुड़सवार किरण फैमिली पे अटैक करता है और हस्बैंड वाइफ दोनों को मार देता है और उसके छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ता। तभी वो घुड़सवार वहाँ से जा रहा होता है और ब्रॉम उसको रोकने की कोशिश करता है और घुड़सवार पे गोली चला देता है। घुड़सवार ब्रॉम को कुछ भी नहीं करता और वहाँ से सीधा जा रहा होता है और ब्रॉम फिर से उससे पंगा लेता है और ये सब कांस्टेबल क्रेन भी देख लेते हैं और ब्रॉम को रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि वो तुम्हारे पीछे नहीं है, बट ब्रॉम रुकने को तैयार ही नहीं था और उससे फिर से पंगा ले लेता है, जिसमें कांस्टेबल भी उसको ज्वाइन कर लेते हैं उसकी मदद करने के लिए। वहीं कांस्टेबल क्रेन को तलवार से चोट लग जाती है और वो जख्मी हो जाते हैं। तभी क्रेन देखता है कि उस सिरकटे घुड़सवार ने ब्रॉम को मार दिया और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब कांस्टेबल क्रेन को होश आता है तो वो अपने को वेंटेसल के घर में पाता है और जख्मी हालत में कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि नीचे कैटरीना ब्लैक मैजिक कर रही होती है और किसी तरह का काढ़ा तैयार कर रही होती है। थोड़ी देर में वो ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे कांस्टेबल क्रेन और उसके डैड भी थे। वहीं कांस्टेबल क्रेन बोलता है कि मुझे एक बात पता लगी है कि वो घुड़सवार रैंडमली ही लोगों को नहीं मार रहा है, कोई इसको कंट्रोल कर रहा है जिसने उसका सिर ले लिया है, क्योंकि ब्रॉम उस पे अगर अटैक नहीं करता तो वो ब्रॉम को नहीं मारता। तभी कैटरीना उसको रेस्ट करने को बोलती है और काढ़ा पिला देती है, जिससे कांस्टेबल को नींद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कैटरीना की स्टेप मॉम को देखते हैं जो कांस्टेबल क्रेन के पास होती है और उसकी देखभाल कर रही होती है। वहीं क्रेन बोलता है कि आप घर की मालकिन हो, आप मेरी सेवा करिए, अच्छा नहीं लगता। तभी कैटरीना की स्टेप मॉम बोलती है कि हम क्या करें, हमारी नौकरानी भाग गई है, उस घुड़सवार ने इतना आतंक मचा के रखा है कि कोई भी इस गाँव में रहना नहीं चाहता। वहीं क्रेन अच्छा महसूस कर रहा होता है और फिर से इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और बहुत सारे पेपर्स चेक कर रहा होता है, जिसके बाद वो जूनियर मैस्बथ के साथ गाँव के रिकॉर्ड रूम में चला जाता है। रिकॉर्ड रूम में जूनियर मैस्बथ अपने डैड के बैग को देखता है और रिकॉर्ड कीपर छिप रहा होता है। वहीं कांस्टेबल क्रेन उसको पीटर वैन गैरेट की आखिरी वसीयत दिखाने को बोलते हैं, जिसमें रिकॉर्ड कीपर बोलता है कि सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे के नाम पे है और तभी कांस्टेबल क्रेन बोलते हैं कि जो अब मर गया है। वहीं जूनियर को अपने डैड के बैग में उस पीटर वैन गैरेट की विल मिल जाती है और एक मैरिज सर्टिफिकेट भी, जिसमें पीटर वैन गैरेट ने सब कुछ उस विडो विनशिप के नाम पे किया होता है और उसके साथ शादी भी की थी और वो बच्चा किसी का नहीं पीटर वैन गैरेट का ही होता है जो उस प्रॉपर्टी का आखिरी मालिक था और उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उस विडो की थी। वहीं क्रेन को पता लग जाता है कि जो विक्टिम मारे गए उन सबको इस बात के बारे में पता था और कोई नहीं चाहता था कि ये राज सामने आए, तभी वो सब मारे गए और विडो के मरने से सिर्फ एक ही इंसान को फायदा होगा, बेल्टस वेंटेसल, जो उसका रिश्तेदार भी था और
प्रॉपर्टी में हिस्सेदार भी। और सारा शक पेल्टस वैन टेसल के ऊपर चला जाता है जो कि कैटरीना के डैड है। नेक्स्ट सीन में कांस्टेबल क्रेन अपने रूम में आ जाता है जहाँ पे वो कैटरीना को देखता है और कैटरीना पूछती है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, बट क्रेन इसको कुछ नहीं बताता और कैटरीना रूम से चली जाती है। बट क्रेन को ड्रॉज में एक डॉक्यूमेंट रखते देख लेती है। वहीं कांस्टेबल क्रेन को एक स्पाइडर दिखाई देती है और वो डर जाता है और जूनियर को स्पाइडर को मारने को बोलता है जो बेड के नीचे चली जाती है। तभी जूनियर बेड को साइड करता है जिसमें क्रेन के बेड के नीचे उनको एक ईवल आई का डायग्राम दिखाई देता है जिसको पिंक कलर से बनाया होता है और जूनियर मैस्बत बोलता है कि तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू कर रहा है, ऐसा लगता है। नेक्स्ट सीन में कांस्टेबल क्रेन को कोई रात में दिखाई देता है जो छुप के कहीं जा रहा होता है। तभी कांस्टेबल क्रेन उसका पीछा करते हैं देखने के लिए। वहीं वो कैटरीना की मॉम को देखती है जो किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है और खंजर से अपने हाथ में एक निशान भी बना लेती है। ये सब देख के कांस्टेबल को बहुत अजीब लगता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कैटरीना को देखते हैं जिसके पास क्रेन के डॉक्यूमेंट होते हैं और वो एविडेंस को जला रही होती है और क्रेन को बोलती है कि वो उसके डैड को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कैटरीना उससे प्यार करने लगी थी और वो उसी की फैमिली के साथ ऐसा कर रहा है। तभी कांस्टेबल क्रेन बोलता है कि मैं सिर्फ वही बात बोल रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और इन सब मौतों से सिर्फ तुम्हारे डैड को ही फायदा होगा और वो पीछे नहीं हट सका। तभी कैटरीना क्रेन से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कैटरीना के डैड और उसकी स्टेप मॉम को देखते हैं और वहाँ पे वो घुड़सवार आ जाता है और ऐसा लगता है कि वो कैटरीना की स्टेप मॉम को मार देगा। तभी कैटरीना के डैड बेल्टस वहाँ से भाग जाता है और टाउन में आ जाता है और सबको बोल रहा होता है कि उस घुड़सवार ने उसकी वाइफ को मार दिया और वो इसी तरफ आ रहा है। वहीं ये सब सुन के भगदड़ मच जाती है और सब चर्च के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में घुड़सवार भी वहाँ पे आ जाता है बट वो चर्च के अंदर नहीं आ पाता और सब लोग उसको विंडो से शूट करने की कोशिश करते हैं। तभी हम कैटरीना को देखते हैं जो कि ब्लैक मैजिक कर रही होती है और साथ में प्रार्थना कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसके डैड बेल्टस विंडो के पास खड़े होते हैं जिसमें वो सिरकटा घुड़सवार एक लकड़ी के हारपून से उसके डैड को मार देता है और चर्च से बाहर घसीट देता है और उसका सिर काट के अपने साथ ले जाता है। ये सब देख के कैटरीना बेहोश हो जाती है। वहीं कांस्टेबल क्रेन कैटरीना के हाथ में एक पिंक चौक को देखते हैं और उस डायग्राम को भी जैसा उनके बेड के नीचे बना होता है और कांस्टेबल क्रेन को शक हो जाता है कि शायद कैटरीना ही उस सिरकटे घुड़सवार को बुलाती है क्योंकि उसके डैड और स्टेप मॉम के मरने के बाद अब सारी प्रॉपर्टी उसकी है। नेक्स्ट सीन में कांस्टेबल क्रेन कैटरीना को उसके घर के बेडरूम में सुला देते हैं। इसमें कांस्टेबल यही सोच रहा होता है कि सब कैटरीना ने किया है और वो वापस न्यूयॉर्क जाके इस बारे में सबको इन्फॉर्म कर देगा और कोच में बैठ के न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। कोच में क्रेन कैटरीना की स्टेप मॉम की बॉडी को ले जाते हुए देखता है और उसके बाद कैटरीना की बुक पढ़ता है जो कैटरीना ने उसको दी होती है जिसमें हर किस्म के स्पेल होते हैं और वहीं वो इस ईवल आई के डायग्राम को भी देखता है जो किसी को बुलाने के लिए नहीं बल्कि किसी को बचाने के लिए बनाया जाता है जिससे वो इंसान बहुत ज्यादा प्यार करता है। तभी कांस्टेबल क्रेन कोच को वापस टाउन की तरफ जाने को बोलते हैं और कैटरीना की स्टेप मॉम की बॉडी को चेक करता है और उस घाव को भी चेक करता है जिसमें उसको पता लग जाता है कि मरने के बाद किसी ने ये घाव बनाया है और ये ताजा नहीं है और ये कैटरीना की स्टेप मॉम की बॉडी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम कैटरीना को देखते हैं जो अपने घर में बैठी होती है और तभी उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और कैटरीना उसको देख के डर जाती है और बेहोश हो जाती है। वहीं हम सबको पता लग जाता है कि कैटरीना की स्टेप मॉम ही उस सिरकटे घुड़सवार को बुलाती है। वहीं थोड़ी देर बाद कैटरीना को भी होश आ जाता है। वो अपने आप को पुराने विंडमिल के अंदर पाती है। तभी कैटरीना अपनी स्टेप मॉम से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और कैटरीना की स्टेप मॉम बोलती है कि बचपन में उसके डैड पीटर वैन गैरेट के लिए काम किया करते थे और उसकी बहुत सेवा की, बट उसके डैड के मरने के बाद उस पीटर वैन गैरेट ने उसे वहाँ से निकाल दिया और उनकी जमीन भी ले ली और उसकी जगह कैटरीना के डैड को काम में रख लिया, जिसकी वजह से उनको जंगल में रहना पड़ा अपनी मॉम के साथ। बट उसकी मॉम को ब्लैक मैजिक आता था और उसने अपनी लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से ब्लैक मैजिक सिखाया और उसके 1 साल बाद वो भी मर गई और उसके बाद से उन दोनों बहनों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। तभी से उसने सोच लिया था कि वो अपनी जमीन वापस लेगी और पीटर वैन गैरेट की फैमिली से बदला लेगी और वो आर्चर का साइन उनकी फैमिली का है जो कैटरीना ने अपने पुराने घर में देखा होता है। कैटरीना की स्टेप मॉम कैटरीना को बोलती है कि जब वो छोटी थी और जंगल में थी उसने उस घुड़सवार आदमी को देखा और उसने ही उसको पकड़ाया और बाद में अपनी सोच शैतान को ऑफर की ताकि वह सिरकटा घुड़सवार फिर से जिंदा हो जाए और उसका बदला लेने में मदद करे। और उसने इस चीज के लिए अपनी बहन को भी मार दिया जो गुफा में रहा करती थी क्योंकि उसने क्रेन की हेल्प की उस घुड़सवार की कब्र तक पहुंचने में। और उसके बाद उसने अपनी नौकरानी को भी मार दिया और वो बॉडी उसकी थी जो कैटरीना उन सबने देखी थी। तभी कैटरीना बोलती है कि अब तो सब कुछ तुम्हारा है, बट वहीं कैटरीना की स्टेप मॉम बोलती है कि अभी नहीं, तुम्हारे मरने के बाद। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो घुड़सवार फिर से निकलता है और कैटरीना को मारने के लिए आ रहा होता है। कांस्टेबल क्रेन भी वहाँ आ जाता है और वो सब जंगल की तरफ भाग जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उस घुड़सवार से अपनी जान बचा रहे होते हैं। वहीं वो घुड़सवार उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता और हर कदम पे उनको मारने की कोशिश करता है। तभी उनकी कोच का एक्सीडेंट हो जाता है और कोच घुड़सवार के ऊपर गिर जाती है और वो सारे उस लोकेशन से थोड़ा आगे आ जाते हैं और रुक जाते हैं जहाँ पे कैटरीना की स्टेप मॉम फिर से आ जाती है और क्रेन को गोली मार देती है। वहीं कैटरीना की स्टेप मॉम कैटरीना को पकड़ लेती है और घुड़सवार को बोलती है कि इसे ले जाओ, ये तुम्हारी है। बट क्रेन मरा नहीं होता और कैटरीना की बुक ने उसको बचा लिया होता है और गोली बुक में फंस जाती है। वहीं वो कैटरीना की स्टेप मॉम को रोकने की कोशिश करता है जिसमें कैटरीना की स्टेप मॉम से उस सिरकटे घुड़सवार का सिर हाथ से छूट जाता है और वो दोनों उसको लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जूनियर मैस्बत आ जाता है
है और कैटरीना की स्टेप मॉम को सिर में डंडा मार देता है और कैटरीना की स्टेप मॉम बेहोश हो जाती है। वहीं वो घुड़सवार कैटरीना को मार ही रहा होता है, तभी क्रेन उसको उसका सिर वापस कर देता है और उसके बाद वो अपने असली रूप में आने लगता है और थोड़ी देर बाद अपने असली रूप में आ जाता है, जिसमें वो कैटरीना और क्रेन को कुछ नहीं करता बट अपने घोड़े में बैठ जाता है और कैटरीना की स्टेप मॉम को भी उठा लेता है। वहीं कैटरीना की स्टेप मॉम को होश आ जाता है और वो घुड़सवार कैटरीना की मॉम को डेडली किस करता है और उसके बाद कैटरीना की स्टेप मॉम को अपने साथ नरक ले जाता है और उसी पेड़ में वापस चला जाता है और उसी के साथ ये सिरकटे घुड़सवार का किस्सा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कैटरीना, क्रेन और जूनियर मैस बात को देखते हैं जो कांस्टेबल क्रेन के साथ न्यूयॉर्क आ जाते हैं एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग क्या सोचते हो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।